हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एनईपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला है नंबर एजुकेशन पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन है नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी और तीसरा है नेशनल एजुकेशन पेडागोजी। तो इसका जो राइट आंसर है, एनईपी का पूरा नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? हमारे भारत में पहली शिक्षा नीति जो आई थी वो कब? पहला है 1964 में, दूसरा ऑप्शन है 1968 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1986 में और चौथा ऑप्शन है सन 1990 में। तो भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? सन 1968 में की गई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? पहली शिक्षा नीति सन 1968 में आया था और दूसरी शिक्षा नीति कब आया? ऑप्शन पहला सन 1980 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1986 में, तीसरा ऑप्शन है सन 2020 में और चौथा ऑप्शन है सन 2019 में। तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति आया सन 1986 ईस्वी में आया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है? स्वतंत्र भारत के बाद कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है? ऑप्शन पहला 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 2। तो भारत के इतिहास में अब तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका है। पहली बार आया था सन 1968 में, दूसरी बार आया था सन 1986 में और तीसरी बार ये आया है एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है। तो इसका जो राइट आंसर है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका है। अगला है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद किया जा रहा है? पहले शिक्षा नीति 1968 में आया था और दूसरी 1986 में आया था और उसके बाद बीच में कितना साल का गैप रहा जब 2020 में आया है? तो 34 साल। सन 1986 में आया था और 2020 में आया है, तो बीच में जो गैपिंग है 34 वर्ष है, 34 ईयर्स। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन पहला है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा ऑप्शन है मनमोहन सिंह। तो भारत में जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आया, उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सन 1968 में प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन पहला है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986 आया, उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 किस शिक्षा नीति की जगह पे लागू किया गया है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया है, ये किसके जगह पे आया है? ऑप्शन पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020। तो एनईपी 2020 जो आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पे आया है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? ऑप्शन पहला 21 जुलाई सन 2020 को, दूसरा ऑप्शन है 29 जुलाई सन 2020 को, 29 जून 2020 को, तीसरा ऑप्शन है 29 जुलाई सन 2020 को और चौथा ऑप्शन है 29 जुलाई सन 2021 को। तो भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया है, उसको कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई सन 2020 को मिला था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है रामविलास पासवान, तीसरा है रमेश पोखरियाल निशंक और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। तो नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। कौन ऐसी भाषा है जो क्लास 5 तक को हटा दिया है। ऑप्शन पहला अंग्रेजी भाषा को, दूसरा ऑप्शन है हिंदी को, तीसरा है संस्कृत को और चौथा है उर्दू को। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है इसमें 5 क्लास तक अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। जो NEP 2020 आया है इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा होगी उस शिक्षा का माध्यम क्या होगा। ऑप्शन पहला अंग्रेजी भाषा, दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा या स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, तीसरा है फ्रेंच भाषा और चौथा है संस्कृत भाषा। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो किस भाषा में होगी। बालक की मातृभाषा, मदर टंग जो होता है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। जो NEP 2020 आया है वो भारत में सबसे पहले किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ। ऑप्शन पहला महाराष्ट्र में, दूसरा है कर्नाटक में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। तो NEP 2020 को सबसे पहला जो राज्य था वो कर्नाटक था जो इसे सबसे पहले लागू किया गया। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नई शिक्षा नीति के स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा। जो इसके पहले 1986 में जो स्कूली पाठ्यक्रम था, स्कूल का पाठ्यक्रम 10+2 था, 10+2+3 था। तो 10+2 जो माध्यमिक शिक्षा का था इसकी जगह पे अब क्या हो गया है NEP 2020 के तहत। ऑप्शन पहला है 10+2+3, दूसरा ऑप्शन है 5+3+3+4, दूसरा ऑप्शन है 3+3+5+4 और चौथा ऑप्शन है 2+3+6+1। तो 10+2 के पैटर्न पर अब ये हो गया है 5+3+3+4। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या हो गया है। मानव संसाधन विकास MHRD जो था उसका नाम अब चेंज हो गया है। 2020 NEP 2020 के तहत उसका नाम चेंज हुआ है। अब नाम क्या हो गया है, बदल करके क्या रखा गया। ऑप्शन पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टडीज और चौथा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टडीज। तो इसका जो राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। डाइट जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशनल ट्रेनिंग, इसका जो स्थापना हुआ था किसके सिफारिश पे हुआ था। ऑप्शन पहला है मुदालियर कमीशन के, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के और चौथा है कोठारी कमीशन के। तो डाइट की जो स्थापना हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पे किया गया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन को खत्म कर दिया गया। किस हायर एजुकेशन को खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन पहला PhD को, दूसरा है MPhil को, तीसरा ऑप्शन है JRF को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन MPhil को खत्म किया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। ऑप्शन पहला है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 7। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को, स्कूली शिक्षा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे। ऑप्शन पहला है रमेश पोखरियाल, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान और चौथा ऑप्शन है मनोहर जोशी। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया है। ऑप्शन पहला है NECB, दूसरा ऑप्शन है NHEB, तीसरा ऑप्शन है CATE और चौथा ऑप्शन है RCET। तो इसका जो राइट आंसर है
NHEB, NHEB का पूरा नाम नेशनल हायर एजुकेशन बिल। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र था उसका नाम क्या दिया गया है। ऑप्शन पहला दिशा, दूसरा ऑप्शन है दीक्षा, तीसरा ऑप्शन है परख और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का जो नाम दिया गया है वो परख नाम दिया गया है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है देश में शिक्षा नीति का संशोधन कब किया गया। कौन सी शिक्षा नीति का संशोधन किया गया और कब किया गया। ऑप्शन पहला 1987 में, दूसरा ऑप्शन है 1993 में, तीसरा ऑप्शन है 1992 में और चौथा ऑप्शन है 1990 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 था उसका संशोधन सन 1992 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान में 2023 चल रहा है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन पहला रमेश पोखरियाल, दूसरा है धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन पहला 1990 में, दूसरा ऑप्शन है 1991 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1992 में और चौथा ऑप्शन है सन 1993 में। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा एक संस्थान की स्थापना जो हुआ था सन 1991 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तक को विकसित करने के लिए कौन शैक्षिक संगठन का चयन किया गया है। कौन से शैक्षिक संगठन का चयन किया गया है। ऑप्शन पहला NCERT एंड SCERT, दूसरा ऑप्शन है UGC, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तक को विकसित करने के लिए जो शैक्षिक संगठन का चयन किया गया है NCERT और SCERT है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया गया है। ऑप्शन पहला है कक्षा 4 से, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 5 से, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 6 से और चौथा ऑप्शन है कक्षा 7 से। तो वोकेशनल कोर्स जो शुरू किया गया है कक्षा 6 से, 6 क्लास से। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे। पहले था MHRD इसका नाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जब NEP 2020 आया तो इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया। जब इसका नाम बदला गया शिक्षा मंत्रालय तो उसके शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे। ऑप्शन पहला है मनोहर जोशी, दूसरा है रमेश पोखरियाल, तीसरा है K कस्तूरीरंगन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहले शिक्षा मंत्रालय के पहले जो शिक्षा मंत्री होंगे वो रमेश पोखरियाल थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। ऑप्शन पहला है 5%, दूसरा ऑप्शन है 6%, तीसरा ऑप्शन है 8% और चौथा ऑप्शन है 10%। तो घरेलू उत्पाद GDP का 6%। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 6% खर्च किया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन पहला है 2025, दूसरा ऑप्शन है 2030, तीसरा ऑप्शन है 2035 और चौथा ऑप्शन है 2021। इसका जो राइट आंसर है सन 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100%, दूसरा ऑप्शन है पूर्व विद्यालय में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तीसरा ऑप्शन है स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है।
ऑप्शन पहला है 4 से 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 से 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 से 19 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 4 से 19 वर्ष। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 से 18 वर्ष जो एज रखा गया है बच्चों का, 3 से 18 वर्ष रखा गया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूल कक्षा 1 की जगह अब कहाँ से शुरू होगा? जो नई शिक्षा नीति 2020 आया है, इसमें सरकारी स्कूल का क्लास जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से शुरू होगा? ऑप्शन पहला है प्री प्राइमरी से, दूसरा ऑप्शन है एलकेजी से, तीसरा ऑप्शन है यूकेजी से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो सरकारी स्कूल का क्लास है वो प्री प्राइमरी से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन पहला है बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू पर, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मानकीकरण पर, तीसरा ऑप्शन है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर और चौथा है बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बल देता है बच्चों लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर देता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन पहला है नेशनल साइंस फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तीसरा ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन पहला है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, दूसरा ऑप्शन है वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल प्रशिक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो छात्रों के लिए रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है वो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक में उच्च 50% GER को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन पहला है 2030, दूसरा ऑप्शन है 2035, तीसरा ऑप्शन है 2025 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 50% GER बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है उच्च माध्यमिक में 2035 तक रखा गया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में शिक्षण और सीखने की विधि क्या है? ऑप्शन पहला है कहानी आधारित अधिगम, दूसरा ऑप्शन है खेल आधारित अधिगम, तीसरा ऑप्शन है प्रयोग आधारित अधिगम और चौथा ऑप्शन है प्रयोजना आधारित अधिगम। तो NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जो शिक्षण विधि है वो खेल आधारित अधिगम होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन पहला 5%, दूसरा ऑप्शन है 6%, तीसरा ऑप्शन है 7% और चौथा ऑप्शन है 3%। तो GDP का शिक्षा पर लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है 6% रखा गया है, 6%। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू करने की घोषणा की? ऑप्शन पहला है 20 जुलाई को, दूसरा ऑप्शन है 20 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन है 20 सितंबर को और चौथा ऑप्शन है 20 अक्टूबर को। तो कर्नाटक राज्य ने जो NEP 2020 को लागू करने की घोषणा की थी 20 अगस्त को की थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। यह देश में लागू कब हुआ? RT 2009 देश में लागू कब हुआ? ऑप्शन पहला अप्रैल 2010 में, दूसरा ऑप्शन है मई 2010 में, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 2010 में और चौथा ऑप्शन है जून 2010 में। तो RT 2009 जो लागू हुआ था अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल सन 2010 को हमारे देश में लागू हुआ था भारत में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है, विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ऑप्शन पहला अनिवार्य विशेष शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त बुनियादी ढांचा, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है अनिवार्य विशेष शिक्षा होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शन पहला है रटकर सीखने की प्रक्रिया पर, दूसरा ऑप्शन है यह सीखना कि कैसे सीखना है, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि और चौथा है मानकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यह सीखना कि कैसे सीखना। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कौन सा सरकारी संगठन प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए दिशा निर्देश विकसित करेंगे? ऑप्शन पहला एनसीईआरटी एंड एनटीए, दूसरा ऑप्शन एनसीईआरटी एंड एनसीटीई, तीसरा ऑप्शन है एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है एनसीईआरटी एंड एनसीटीई, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, इनमें से कब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुआ था? यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन पहला है सन 1950 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1956 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1963 में और चौथा ऑप्शन है सन 1983 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना हुआ था सन 1956 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, इग्नू की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन पहला सन 1980 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1983 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1985 में और चौथा ऑप्शन है सन 1986 में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, इग्नू की स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग की संस्तुति संबंधित है। जो मुदालियर आयोग था उसकी संस्तुति किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मुदालियर आयोग की जो संस्तुति है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन पहला 1988 में, दूसरा ऑप्शन है 1989 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1980 में और चौथा ऑप्शन है सन 1981 में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी सन 1988 ईस्वी में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना हुआ था वो कौन से वर्ष हुआ था? ऑप्शन पहला सन 1960 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1964 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1955 में और चौथा ऑप्शन है सन 1952 में। तो वो शिक्षा आयोग की जो स्थापना हुआ था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर डीएस कोठारी थे उसकी स्थापना सन 1964 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एनआईओएस की स्थापना निम्नलिखित में से किससे प्रेरित थी? ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से, तीसरा ऑप्शन है पीओए 1992 से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एनआईओएस की स्थापना जो प्रेरित थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संस्थान उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करती है? कौन ऐसी संस्थान है जो उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करती है? ऑप्शन पहला है एनसीईआरटी, दूसरा ऑप्शन है एससीईआरटी, तीसरा ऑप्शन है डाइट और चौथा है यूजीसी। तो उच्च शिक्षा संस्थान के लिए जो मानक तय करती है यूजीसी करती है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। परख का पूरा नाम क्या है? PARAKH, परख का पूरा नाम क्या है? ओके चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड अगर नए वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।